जय श्री राम। पिछले वीडियो में आपने स्वयंभू मनु की तपस्या का वर्णन श्रवण किया। इसके आगे आप श्रवण करें। भगवान की आवाज सुनते ही हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसी सुंदरता, ऐसी प्रखरता निरख गई और हिष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी घर से आए। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले। उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। असीम प्रेम का संचार हो गया था उनके हृदय में, और बोले, सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पदरेनु। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं और कामधेनु के समान हैं। आपके चरण के धूली, चरण की रज ब्रह्मा विष्णु और स्वयं भगवान शंकर आपकी सदैव वंदना करते रहते हैं। राम राम दिन रात रटते रहते हैं। आपके नाम, आप सेवा करने में सुलभ हैं, तब सारे सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जानाथ हित हम पर ने हो, तव प्रसन्न होई यह बर देहु। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों का आप पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहो प्रण तारति मोचन। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, हमें यह वरदान दीजिए कि जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग सदैव यत्न करते रहते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों तक शीर्षासन के बल तपस्या करते रहते हैं, योग साधना करते रहते हैं, जो काग भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं। सगुण अगुण कहकर वेद जिनकी नेति नेति करके प्रशंसा करते रहते हैं और सदैव करते रहते हैं, करते करते कभी थकते नहीं, अहर्निश प्रशंसा करते रहते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख सकें। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। देखिए, मनु शतरूपा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। पूज्य महाराज श्री बताते थे कि वासुदेव अर्थ होता है वासुदेव का जो व्यापक है,
जो सर्वभुवन में, सर्वकाल में, सब जगह व्यापक है, सब जगह उपस्थित है, हर जगह सर्वसमर्थ, उन व्यापक परम पुरुष परमात्मा की जब आराधना की तो मनुष्य रूपा के लिए भगवान श्री राम प्रकट हुए और ध्रुव के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए, और भी कितने ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि वासुदेव किसी एक भगवान के नाम नहीं है, वे सर्वसमर्थ हैं। जो जिस भाव में भगवान को भजते हैं, यदि भगवान श्री राम को भजते हैं तो भगवान श्री राम प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु को भजते हैं तो उनके लिए विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, और जो श्री कृष्ण को भजते हैं वो श्री कृष्ण वासुदेव व्यापक है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा सर्वव्यापक हैं, उनके ही सारे नाम हैं, वही भगवान श्री राम हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के स्वरूप का, भगवान के आभा मंडल का अत्यंत ही सुंदर वर्णन है। नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। मनमथ, मनमथ भगवान का यह नाम इसलिए पड़ा, मनमथ मनमथ, क्योंकि मनमथ कामदेव का नाम है, और माँ कामदेव के भी मन को जिन्होंने मथ लिया वे है मनमथ मनमथ, अर्थात प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाले को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बहुत सुंदर थे। प्रस्फुटित कमल, खिले हुए कमल के समान बहुत ही सुंदर थे। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी मन को। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित है। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पे श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह सी गर्दन थी। सिंह सी गर्दन यानी निर्भीक। वे तो स्वयं निर्भीक हैं ही, लेकिन उनके शरण में जो आते हैं वे भी सदा सदा के लिए निर्भीक हो जाते हैं। भुजाओं में जो गहने थे वो बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण बहुत शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लगाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाले शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी महारानी सुशोभित थी। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती है,
तथा जिनके भाव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की बाएं ओर स्थित है। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या युगल सरकार की जय।